नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में दो कंपनीज़ के आज की डेट में Q2 फाइनेंशियल ईयर 22 के नंबर्स अनाउंस कर दिए गए हैं। दोनों ही बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक हैं। कोटक बैंक और कैनरा बैंक दोनों का नंबर्स देखेंगे कैसे हैं, साथ ही चार्ट्स पे आगे क्या टारगेट्स बनेंगे। चैनल पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अभी कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो देखिए, सबसे पहले कोटक बैंक के नंबर्स मैंने आपके सामने ओपन किए। कंसोलिडेटेड बेसिस पे ये शीट ओपन की गई है। अमाउंट सारा इस शीट में इन्होंने करोड़ों में मेंशन किया है। ये जून 21 के नंबर हैं यानी Q1 के, सितंबर 21 के यानी Q2 के, और ये लास्ट ईयर सितंबर 2020 के यानी Q2 पिछले साल के। कंपैरिजन सबसे पहले करेंगे क्वार्टरली बेसिस पे जून से लेकर सितंबर में। तो देखिए, कंपनी की इनकम जो अलग अलग सेक्टर से आती है वो सारी इन्होंने यहाँ मेंशन करके 3 नंबर पॉइंट में टोटल इनकम शो करी है, पॉइंट नंबर 1 और 2 का जोड़ लगा के। तो सबसे पहले कंपनी की इनकम कंपेयर करें तो देखिए 12,570 करोड़ से 15,341 करोड़ की पोस्ट की गई, जो कि आपको बढ़कर आते हुए देखने को मिल रही है। काफ़ी बढ़िया ही अच्छी बढ़त आई है। उसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर मैं आपको कंपनी का दिखाऊं तो देखिए 3377 करोड़ से आपको बढ़कर 4365 करोड़ का आते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ भी बढ़त है। साथ ही साथ अगर खर्चे दिखाएं तो खर्चे भी बढ़े हैं। 9,193 करोड़ से 10,976 करोड़ का कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है इस क्वार्टर में। वही बात करें सीधे 17 नंबर पॉइंट की, जो कि आपको सीधा देखने को मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी खर्चे, टैक्सेस, एक्सपेंसेस सारे हटाने के बाद अच्छी खासी बढ़त यहाँ भी आपको दिखेगी, जो कि 1806 करोड़ से बढ़कर 2988 करोड़ की पोस्ट की गई है। तो इन नतीजे काफ़ी अच्छे हैं क्वार्टरली बेसिस पे। साथ ही कंपेयर करें इसको पिछले साल से, जो कि सितंबर 20 से सितंबर 21 में देखेंगे, टोटल इनकम कंपनी की 13,548 करोड़ से यहाँ ये भी बढ़कर आते हुए देखने को मिल रही है। 15,341 करोड़ की पोस्ट की गई है। उसके अलावा आगे देखें, टोटल एक्सपेंडिचर दिखा दूं एक बार। खर्चे वो भी काफ़ी बढ़ा है कंपनी का, जो कि 9203 करोड़ की तुलना में 10,976 करोड़ का है। साथ ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो करीब करीब फ्लैट सा ही, बल्कि थोड़ी सी बढ़त है। 4344 करोड़ की तुलना में 4365 करोड़ का पोस्ट किया गया है। तो यहाँ भी आपको बढ़त ही देखने को मिल रही है। अब बात करें सीधे सीधे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, यहाँ आप देख सकते हैं 2946 करोड़ से 2988 करोड़ की है। यानी ईयरली बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन उतना दमदार नहीं बढ़ा जितना क्वार्टरली अच्छा बढ़िया जंप देखने को मिल रहा है नंबर्स में। अब साथ ही एक कंपेरिजन कर लेते हैं 6 महीनों का, जो कि आप देखेंगे सितंबर 2020 तक है, यानी अप्रैल से सितंबर 20, और ये जो कॉलम है अप्रैल से सितंबर 2021 का है, यानी पिछले साल के 6 महीने और इस साल के 6 महीनों का अगर कंपैरिजन देखें, टोटल इनकम का 25,900 करोड़ की तुलना में 27,912 करोड़ की गई है। यहाँ पे आपको इनकम में कंपनी की 6 महीनों के अंदर से बढ़त देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 7,928 करोड़ से देखिए यहाँ डिक्लाइन आते हुए देखने को मिल रहा है 7,742 करोड़ का। उसके अलावा अब बात करें अगर सीधे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो यहाँ देखेंगे 4,799 करोड़ से 4,794 करोड़ की हल्की सी डिक्लाइन यहाँ भी है। अदरवाइज मार्केट सबसे पहले क्वार्टरली और ईयरली बेसिस के नंबर्स को ही जो है मेनली देखता है, और उसी के हिसाब से जो है स्टॉक में प्राइस एक्शन बनता है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं एक बार एनपीए की, जो कि परसेंटेज टर्म में आप देख सकते हैं। पिछले क्वार्टर में ग्रोस एनपीए था 3.58 का, वो यहाँ गिरा है जो कि 3.16 का है। साथ ही साथ पिछले साल से देखेंगे तो ग्रोस एनपीए बढ़ा है 2.55 से लेके 3.16 का। तो एनपीए बढ़ना किसी बैंक के लिए पॉजिटिव नहीं होता, क्योंकि एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसको डूबे हुए पैसा हम जनरली बोलते हैं, जो पैसा डूब चुका है या आने की संभावना कम है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए अब देखें, नेट एनपीए देख लेते हैं 1.34 से 1.09 का यहाँ सुधार आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वहीं पिछले साल से देखेंगे तो 0.70 से लेके 1.09 का है। तो इस लिहाज से एनपीए में कंपनी के क्वालिटी डाउन हुई है साल दर साल के अंतर से। तो ओवरऑल कंपनी के नतीजे बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं, बढ़िया ही हैं। और इसी के साथ स्टॉक में प्राइस एक्शन भी आप देख रहे हैं 2 से 2.5% की तेज़ी स्टॉक बना रहा है, और अपने लाइफ टाइम हाई 52 वीक के हाई को आज के दिन ब्रेक करके एक नया हाई क्रिएट कर चुका है। स्टॉक में थोड़ी बहुत अभी तेज़ी और बननी चाहिए, क्योंकि मार्केट का रिएक्शन ठीक ही स्टॉक पर जा रहा है, और साथ ही साथ निफ्टी का मोमेंटम उतार चढ़ाव का है। जिस दिन निफ्टी में अच्छा खासा बुल रन स्टार्ट होगा, उस दिन ये कोटक बैंक और आदि जो अच्छे नंबर्स पोस्ट कर रहे हैं, इनमें और बढ़िया तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। देखिए, अब सेकेंडली बात कर लेते हैं कैनरा बैंक के नंबर्स के बारे में। कैनरा बैंक का स्टॉक 4 से 5% नीचे, नतीजे अनाउंस होने के बाद देखेंगे कैसे नतीजे हैं और कैसा रिएक्शन स्टॉक में आ रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वार्टरली बेसिस पे जून से लेके सितंबर 2021 में कंपैरिजन कर रहा हूँ। 3 नंबर पॉइंट टोटल इनकम का आप देख रहे हैं, जो कि इस अलग अलग सेगमेंट से कंपनी की इनकम आती है, उसका सारा टोटल इन्होंने लगा के मेंशन किया हुआ है। 3 नंबर कॉलम देखेंगे, अमाउंट सारा करोड़ों में
23,018 करोड़ से कंपनी की इनकम बढ़कर 23,876 करोड़ की आई है। तो यहाँ पे आपको बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है कंपनी की इनकम में। बात करें सीधे नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड यानी एक्सपेंसेस टैक्सेस हटाने के बाद, तो 1,094 करोड़ से कंपनी की इनकम बढ़कर जो है प्रॉफिट बढ़कर 1100 करोड़ का आया है। तो क्वार्टरली बेसिस पे आपको यहाँ बढ़त देखने को मिल रही है, बहुत ही स्लाइटली बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल बढ़त तो खैर है ही। उसके अलावा अगर बात करें देखिए कंपनी के जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन कंटीजेंसीज, यहाँ पे आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा। आई थिंक मार्केट को यही चीज़ नहीं पसंद है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी की थोड़ी सी गिरावट है। 5410 करोड़ की तुलना में 5379 करोड़ की पोस्ट की गई है, ये डिक्लाइन आपको देखने को मिल रही है। अदरवाइज नेट प्रॉफिट में तो जंप है ही। कंपेयर करें पिछले साल से सितंबर 20 से सितंबर 21 में टोटल इनकम का, तो 22,638 करोड़ से 23,876 करोड़ की पोस्ट की गई है, यहाँ आपको बढ़त देखने को मिल रही है। साथ ही नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा ग्रो किया है कंपनी का, एक साल की अवधि में 465 करोड़ से 1100 करोड़ का पोस्ट किया गया, जो कि करीब करीब 2.5 गुना का जंप आपको देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ भी अगेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो यहाँ देखेंगे यहाँ भी जंप है 4,627 करोड़ से 5,379 करोड़ की पोस्ट की गई है। तो इस लिहाज से नंबर इसके मिले जुले से हैं और ओवरऑल जो है अबव एवरेज आप इसको कह सकते हैं। साथ ही अगर मैं जल्दी से आपको एक बार एनपीए का रेशो दिखा दूं, जो कि ग्रॉस एनपीए अगर देखेंगे तो 8.52% से यहाँ सुधार आया 8.44 का है, लेकिन पिछले साल से ये भी बढ़ा है जो कि 8.26 से 8.44 का है। साथ ही साथ नेट एनपीए अगर दिखाऊं तो 3.46 से 3.21 का यहाँ पे सुधार हुआ है, लेकिन पिछले साल से वहीं कंपेयर करेंगे तो एनपीए कंपनी का जो है यहाँ भी डिक्लाइन हुआ है, 3.42 करोड़ की तुलना में 3.21 करोड़ का है। तो नेट एनपीए का फिगर काफ़ी बढ़िया कंपनी ने पोस्ट किया है। तो देखिए डेली चार्ट की बात करूंगा तो आज के दिन देखेंगे स्टॉक में गिरावट हुई है। वहीं आपको 5 मिनट की कैंडल दिखाऊं तो आपको क्लियरली समझ में आएगा नंबर्स के बाद ये स्टॉक में, ये देखिए इस पॉइंट पे नंबर्स आने के बाद लगातार आपको 5-5 मिनट की अवधि में स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। और वहीं अगेन डेली चार्ट की बात करें तो देखिए स्टॉक कहीं ना कहीं नीचे संभल भी रहा है, और स्टॉक बाय द वे और स्लिप होता है तो 190 के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए, और आज के दिन भी कहीं ना कहीं 190 191.50 के आसपास ही स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। 190 को ब्रेक किया तो फिर 10 रुपये और निकल सकते हैं, जो कि 180 तक जाते हुए देखने को मिलेगा। फिलहाल 190 पे संभल रहा है, आई होप कि इससे ज़्यादा गिरेगा नहीं, इतने कोई ख़राब नतीजे भी कंपनी के नहीं है। चलिए बात कर ली इस वीडियो में 2 स्टॉक्स के बारे में जहाँ आज के दिन नंबर्स अनाउंस किए गए हैं। वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।